इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आपने प्रॉपर देखना है। इसके बीच में आपको सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली एंड अलिटरेशन के ऊपर 50 MCQs का गिफ्ट किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा, तो लाजमी देखें और आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से सीखेंगे सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या चीज है, पर्सोनिफिकेशन से क्या मुराद है, हाइपरबोली किसे कहते हैं और एलिटरेशन क्या चीज है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को गौर से देखें। वीडियो में जाने से पहले एक बात क्लियर कर लूं कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली एंड एलिटरेशन के ऊपर आपके पेपर्स के अंदर MCQs कंफर्म आने वाले हैं, तो इग्नोर नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना इस टॉपिक को। लाजमी MCQs आएंगे, गौर से देखें। सबसे पहले सिमिली के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ ले। A simile is a comparison between two unlike things using like or as। दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान मुकाबला करते हैं और बीच में हम like या as लगाते हैं, तो उसको सिमिली बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, her smile was as bright as the sun। यहाँ पर देख ले, स्माइल एक वर्ड है, उसको कंपेयर किया जा रहा है सन के साथ, यानी वो इतना खूबसूरत हंसती है या उसकी खूबसूरत हंसी बिल्कुल एक चमकदार सूरज की तरह होती है। समझ में आ गया या नहीं? अगेन आपको क्लियर कर लूं, हर स्माइल, उसकी हंसी, was as bright as, इतनी ज्यादा चमकदार थी, as the sun, जैसे कि चमकता सूरज। समझ आ गया? यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम स्माइल को सन के साथ, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, स्माइल एक अलग चीज है, सन एक अलग चीज है, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड as ब्राइट as। तो as से सेंटेंसेस जिसके बीच में हम चीजों को, मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करें, और कंपैरिजन के लिए हम या लाइक का वर्ड यूज करें या फिर एड का वर्ड यूज करें, तो उसको सिमिली बोलते हैं। इसमें मजीद कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं मेटाफर के ऊपर बात कर लेते हैं। वहां पर क्या था? वहां पर हम चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक वर्ड या फिर एज वर्ड। यहाँ पर क्या है? ए मेटाफर डायरेक्टली कंपेयर्स, ये बिल्कुल डायरेक्टली कंपेयर करवाता है चीजों को। टू अनलाइक थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीजों को डायरेक्टली कंपेयर करता है क्या? मेटाफर, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसके बीच में लाइक या एज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ। यहाँ पर देख ले, टाइम को थीफ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मतलब अगर टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है, दौड़ रहा है, तो थीफ भी दौड़ता है, वो भी भागता है। सो यहाँ पर टाइम को कंपेयर किया जा रहा है थीफ के साथ, और बीच में ना एज का वर्ड है ना ही लाइक का वर्ड है। तो जब हम दो अनलाइक चीजों को विदाउट यूजिंग लाइक या फिर एज वर्ड कंपेयर करें, उसको बोलते हैं मेटाफर। सिंपल सी बात है, सिमिली और मेटाफर के बीच में डिफरेंस ये है कि सिमिली के अंदर हम लाइक और एज की मदद से कंपैरिजन करते हैं चीजों के दरमियान में। यहाँ पर हम दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर तो करते हैं, लेकिन इसके बीच में हम लाइक या फिर एज का वर्ड नहीं लगाते। सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, पर्सोनिफिकेशन वर्ड से आपको पता लग रहा है, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन क्या चीज है जनाब? ये ऐसी चीज है जिसमें हम इंसानों की खुसूसियात दूसरे गैर जानदार अशिया को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। यहाँ पर देख ले, विंड या वाइंड एक गैर जानदार चीज है, और विस्पर्ड जो है ये जानदारों वाली खुसूसियत है, यानी हम विस्पर करते हैं। तो यहाँ पर ये गैर जानदार चीज जानदारों वाली खुसूसियत इस्तेमाल कर रही है, या जानदारों वाली जो क्वालिटी है वो यहाँ पर वाइंड को, विस्परिंग की जो क्वालिटी है, जो खसूसियत है, वो वाइंड को यहाँ पर मिली हुई है। तो आपने यहाँ पर नोट करना है कि पर्सोनिफिकेशन कब होगा? जब ह्यूमन क्वालिटीज मिल जाएं
नॉन ह्यूमन थिंग्स को। सिंपल सी बात है, मजीद इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा। हाइपरबोली क्या चीज है? ये हाइपरबोल नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन इसकी समझ लें, हाइपरबोली। हाइपरबोली is an exaggerated statement not meant to be taken literally। एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा स्टेटमेंट जो एग्जैजरेशन के लिए, एम्फोसिस के लिए, जोर देने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी लफ्जी तौर पर उसका कोई मतलब नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। अब अल्फाज को देख ले, आई कुड ईट अ हॉर्स, आप या मैं अकेले घोड़ा कैसे खा सकते हैं? लफ्जी तौर पर इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते, बट अपने पॉइंट के ऊपर जोर देने के लिए, उसको फर्दर एग्जैजरेट करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। सो अल्फाज के दरमियान जब हम एग्जैजरेशन के लिए वर्ड यूज करें या इस तरह का सेंटेंस या इस तरह का स्टेटमेंट यूज करें तो उसको बोलते हैं हाइपरबोली। मजीद आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। या आपने एक जुमला सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं मुझे अभी 1000 काम करने हैं या मुझे 100 काम करने हैं। तो एक बंदा 100 काम नहीं करता दिन में या 1000 काम नहीं करता, वो सिर्फ जोर देता है कि भाई मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक हो गया। हाइपरबोली के ऊपर आई थिंक आपकी क्लियरेंस हो चुकी है। एलिटरेशन क्या चीज है? एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। यार इसमें रिदम होती है, बीच में जो अल्फाज इस तरह के स्टेटमेंट्स के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो असल में रिदम प्रोवाइड करते हैं। राइमिंग वर्ड्स का सिलसिला होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सोनेंट साउंड वाले अल्फाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके पेपर के अंदर आते हैं और आपसे पूछा जाए कि यार ये एलिटरेशन है, ये हाइपरबोली है, ये मेटाफर है या फिर ये पर्सोनिफिकेशन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने आंसर करना है कि जनाब इसमें ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट जो है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको एलिटरेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ आ चुका है। फर्दर इसके ऊपर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। मेटाफर के ऊपर, सिमिली के ऊपर, पर्सोनिफिकेशन के ऊपर, हाइपरबोली के ऊपर मेरे पास 50 MCQs हैं। आपको दे रहा हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक के ऊपर क्लिक करें, 50 MCQs डाउनलोड करें और अच्छी तरह से चीजों को समझ लें।